सरदार के बेटे की रोटी के ऊपर से चूहा गुजर गया। बेटे ने कहा, हुन मैं रोटी नहीं खानी। सरदार ने कहा, ओ खा ले पुत्र, चूहे ने केड़ी जुत्ती पाई हुई सी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। तीन चरसी रक्शे में बैठे। रक्शे वाले ने रक्षा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे ने रक्षा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रक्षा ड्राइवर समझा कि इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। किसी गांव में एक आदमी अचानक मर गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि इसकी अचानक मौत कैसे हुई। आखिर दूसरे गांव से सरदार जी को बुलाया गया कि आप ही कोई अंदाजा लगाएं कि ये एकदम इसकी मौत कैसे हुई। सरदार जी काफी देर डेड बॉडी की तरफ देखते रहे और बोले, मुझे पता चल गया इसकी मौत कैसे हुई। सबने पूछा, कैसे? सरदार जी बोले, मरने की वजह इसकी मौत हुई है। सरदार बोला, यार मैं एक बहुत ही अच्छे काम के लिए कहीं जा रहा हूँ, मेरा जी चाहता है कि शराब छोड़ दूँ। दोस्त बोला, ये तो अच्छी बात है, छोड़ दो। सरदार बोला, यार मेरे सारे दोस्त बहुत कमीने हैं, आखिर किसके पास छोड़ूं जो मेरे वापस आने तक हिफाजत से रखे। सरदार का बेटा एक दिन कहीं गया हुआ था। रात को बहुत लेट घर पहुंचा। सरदार ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतनी देर? बेटे ने कहा, दोस्तों के साथ गपशप में देर हो गई। सरदार गुस्से से बोला, कमीने तुझे हर जगह लेट पहुंचने का शौक है। अगर मेरी शादी के एक दिन पहले तुम पैदा होता तो कम से कम अपने माँ बाप की शादी तो देख लेता। वहाँ भी शादी के बाद 9 महीने लेट पैदा हुआ और घर भी लेट आता है। एक सरदार अपने दोस्त पर रोब डालते हुए बोला, शायद मुझे पता नहीं, मैं खानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज मुर्गी के साथ खाते हो। सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक नवाला खुद खाता हूँ, दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ, रोजाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। एक रात 2 बजे बहुत तेज बारिश थी। सरदार ने एक आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, धक्का लगा दो प्लीज। आदमी नींद में था इसलिए मना करके वापस अंदर चला गया, लेकिन उसने सोचा इस तेज बारिश में उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोबारा उठा और बाहर निकलकर बोला, क्या तुम्हें अभी भी मेरी मदद की जरूरत है? आवाज आई, हाँ। आदमी बोला, ठीक है भाई, तुम कहाँ हो? सरदार बोला, यहाँ गार्डन में झूले पर हूँ, थोड़ा धक्का दे दो। एक सरदार ने अपने बाप की सालगिरह पर अपने बाप को एक बहुत खूबसूरत कार्ड दिया और उस कार्ड पर एक शेर भी लिखवाया, फूल तो बहुत हैं पर गुलाब जैसा कोई नहीं, मेरे बाप तो और भी बहुत हैं पर आप जैसा कोई नहीं, सालगिरह मुबारक हो। सरदार ने यूएसए अपनी माँ को फोन किया और कहा, मुझे एड्स की बीमारी लगी है। माँ ने कहा, तो वापस मत आना, अगर आ गया तुझसे ये बीमारी तुम्हारी बीवी को लग जाएगी, अगर तेरी बीवी को लग गई तो समझो पूरे मोहल्ले के लड़कों को लग जाएगी, पुत्र वापस मत आना। सरदारनी सरदार से कहने लगी, कुड़ी जवान हो गई है, कोई चंगा जिहा मुंडा देखो, 26 साल दा होवे। सरदार बोला, जे 26 साल दा ना मिलिया तो 13 दे 2 ले आवां। एक सरदार की शादी हुई। रुखसती के वक्त दुल्हन पहले माँ के गले लग के रोई, फिर बाप के गले और फिर भाई के गले लग के रोई। सरदार जी ने ये देखा तो दुल्हन को ले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, आप सब मिलकर इसे चुप नहीं करवा सके, मैं अकेला इसे कैसे चुप कराऊंगा? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक कुत्ते की दुम कटी हुई थी, वो भागता हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक सरदार आ गया, कुत्ते की कटी हुई दुम देखी तो पूछा, अरे वाह, ये इतनी शानदार कटिंग कहाँ से करवाई है?
एक सरदार अपने फ्रेंड से बोला, मैं आज रात को नहीं सोता। दोस्त ने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार ने कहा, रात को ख्वाब में एक बंदे से लड़ाई हो गई थी, वो आज बंदे लेकर आएगा, तुम भी तैयार रहना। सरदार जी ने नई कार ली और बहुत सोचा कि कार पर क्या लिखवाऊं। बहुत सोचने के बाद लिखवाया, प्लीज कार को दरवाजा बाहर की तरफ खोलें। दो सिख एक मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे। इन्होंने मस्जिद में झांका। इस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? दूसरे ने कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर इन्हें देख लें तो समझ आ जाएगी। थोड़ी देर बाद दूसरा सिख बोला, पता तो मुझे अब नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं, अलबत्ता ये मालूम हो गया है कि शरारत सबसे अगले आदमी की है। बच्चे का क्लास में पहला दिन था। टीचर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, पप्पू। टीचर बोला, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? बच्चा बोला, जो अम्मी कहें वो करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शादी की रात सरदार दूल्हा अपनी दुल्हन से कहने लगा, जे इजाजत होवे थानू प्यार कर लवा। सरदारनी शर्माते हुए बोली, ਆਪਾਂ ਤੇ कदी गैरां ਨੂੰ भी मना नहीं कीता, तुसी ते फिर अपने हो। सरदार खुश होते हुए बोला, ओ जिउंदी रहो सदा। एक पठान की दादी फौत होगी। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, तो के दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राना बड़ा नमाजी परहेजी है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखिए, इंदा ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी। चौधरी साहब का 5वां निकाह था। मौलवी ने पूछा, कबूल है? चौधरी साहब बोला, मौलवी अगे तेनू कदी ना कीती है। किसी ने गुज्जर से पूछा कि जिंदगी क्या है? गुज्जर ने जवाब दिया, जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। माँ बेटे से कहने लगी, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा बोला, अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? माँ गुस्से से बोली, तो फिर जूते। बेटा बोला, बस मुझे आपका फैसला मंजूर है क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। एक बहुत बूढ़ा आदमी किसी दूसरे गांव घूमने के लिए आया। वहां उसने एक छोटे बच्चे से पूछा, इस गांव में मेरी उम्र के लोग कहाँ मिलेंगे? बच्चे ने बूढ़े को गौर से देखा और कहा, कब्रिस्तान में। एक शख्स मेडिकल स्टोर में दाखिल हुआ और सेल्समैन से मुखातिब होकर कहा कि आपके पास सर दर्द की दवा है? सेल्समैन ने पूछा, कि आप शादीशुदा हैं? उस शख्स ने कहा, जी हाँ। सेल्समैन ने कहा, माफ कीजिएगा, शादी के बाद के सर दर्द की दवा हमारे पास नहीं है। पप्पू बोला, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर ले जाना है। अफसर बोला, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू बोला, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। इरशाद किया है, खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था। वाह 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 वाह। खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था, गली में जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। बच्चे के दांत में दर्द था। माँ उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बच्चे को अंदर ले गया और उसकी माँ बाहर बैठ गई। अचानक कमरे से रोने और चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चा बाहर आया तो माँ ने पूछा, लगता है तुम्हें दांत निकलवाते हुए बहुत दर्द हुआ, इसीलिए इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। बच्चे ने कहा,
नहीं अम्मी, डॉक्टर साहब चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी उंगली मेरे दांतों के नीचे आ गई थी। एक आदमी के गधे ने उसकी सास को ऐसी लात मारी कि वो उसी जगह पर ही मर गई। जूं जूं उसकी मौत की खबर फैलती गई, लोग जमा होते गए। जनाजे के बाद किसी ने मरहुमा के दामाद से कहा, आपकी सास के जनाजे पर इतने लोग थे, मैंने किसी जनाजे पर नहीं इतने लोग देखे। दामाद ने कहा, इनमें ज्यादातर लोग गधे के खरीदार थे। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। कोई कहता मेरी कमीज ले गया, कोई कहता मेरी शलवार ले गया। उधर सरदार भी रो रहा था। लोगों ने पूछा, सरदार जी तुम क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, कमीना मेरा नाप ले गया है। बच्चा रोते हुए दादी जान से कहने लगा, मुझे अली ने मारा है। दादी जान गुस्से से बोली, कहाँ है वो? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। बच्चा मासूमियत से बोला, दादी जान आपके मुंह में दांत तो है नहीं। एक कंजूस शायर ने अपने मुलाजम से कहा, तुम्हें तो शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, तो फिर चलो इस शेर का दूसरा मिसरा बताओ। आई है ईद रोज मुसरत लिए हुए। मुलाजम ने मुंह बनाते हुए कहा, बैठे हैं तनख्वाह की हसरत लिए हुए। शादी की रात सरदार अपनी दुल्हन से बोला, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ? बाहर खड़ा सरदार का बाप बोला, बेटा एक बार माँ कह दे, बाकी मैं देख लूंगा। एक लड़का रोता हुआ घर आया। उसके वालिद ने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, अब्बू मुझे उस्ताद साहब ने मारा है। वालिद बोला, बेटा तुमने जरूर कोई गलती की होगी। बेटा बोला, नहीं अब्बू जी, उस्ताद साहब मुझे बहुत डांट रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं। एक शख्स अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा था। वो एक मुर्गी को लाता, उसे दाना खिलाता, फिर पिंजरे में बंद कर आता, फिर दूसरी को लाता, उसे दाना खिलाने के बाद पिंजरे में छोड़ आता। करीब से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम वक्त जाया क्यों कर रहे हो? एक ही बार सबको दाना डाल दो। उस शख्स ने बड़ी मासूमियत से कहा, भाई वक्त कैसे जाया हो रहा है? मुर्गियों ने कौन सा दफ्तर जाना है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।